नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। और जैसे कि आपकी रीजनिंग की क्लास चल रही थी और रीजनिंग में आपको पर डे 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको प्रैक्टिस के तौर पर काफ़ी हेल्पफुल मतलब हेल्प देने वाले हैं। हेल्प का मतलब है कि अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लेते हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जब भी दिखेंगे तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर पाओगे। तो चलिएगा दोस्तों, शुरू करते हैं आपकी वीडियो और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दो। चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलेगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिएगा, मैं जल्दी जल्दी इस प्रैक्टिस सेट को करा देता हूँ क्योंकि मेरे को कहीं जाना ही है। 10 मिनट से पहले बात करेंगे करने की, या 10 मिनट के मतलब 2-1 मिनट फालतू हो सकते हैं। तो आपको क्या है, इस वीडियो में बने रहना। तो आपने देखा कि 198, 202, 211, 227 तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपने देखा, मैंने बताया था नंबर डालकर देख लो कि क्या क्या संख्या बैठ रही है। हमने देखा 198 से 202 तक पहुंचने के लिए हमें कितना करना पड़ा, 4 करना पड़ा। 202 से 221 तक पहुंचने के लिए कितना करना पड़ा, 9 करना पड़ा। और 211 से 227 तक पहुंचने के लिए हमने कितना करना पड़ा, 16। और अगली संख्या के लिए हमें कितना करना पड़ेगा, मतलब कितना प्लस करना पड़ेगा, कितना, जैसे यहाँ प्लस है ना सब, कितना प्लस करना पड़ेगा। अब प्लस की बात आती है तो आपको ये देखना है कि ये सीरीज किस प्रकार से चल रही है, या ये इसका गुणा कर रही है या डबल कर रही है। जैसे 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, पर यहाँ तो 8 है नहीं, ठीक है। या 4 में से 4, 5, 6, 7, 8, 9, चलो हमने देखा 5 प्लस हो गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यहाँ तो 7 प्लस हो गया। तो इस प्रकार से हमें देखना। पर हमारे माइंड में एक चीज़ आई कि 4 किसी का, 4 तो होता है किसी का वर्ग होता है, ठीक है भैया। किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है। और 9 किसका होता है, 3 का वर्ग होता है। और 6 किसका होता है, 4 का वर्ग होता है। तो अगली संख्या क्या जाएगी, 2, 3, 4। तो अगली संख्या आ जाएगी आपकी 5। 5 का वर्ग कितना होता है, 5 पंजे 25। 227 में अगर हम 25 जोड़ के देखेंगे तो कितना आता है हमारा, 252 आता है। और 252 हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 200, ऑप्शन नंबर सी। चलेगा दोस्तों, क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2 देखते हैं, क्वेश्चन 2 क्या कहता है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कराना नहीं है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको कम से कम 700 मतलब 400 प्रैक्टिस सेट है तो 400 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या, होमवर्क। मैं लिख देता हूँ होमवर्क। आप इसको क्या घर से करना, और घर से करने का मतलब है कि जब आप प्रैक्टिस सेट आप देख रहे हो तो इसका आंसर कॉपी में करके देखो और हमें कमेंट में बताओ कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है यदि 2 गुणा 3 बराबर 49, 5 गुणा 6 बराबर 2536 है तो 1 गुणा 9 बराबर 181 है, तो 4 गुणा 7 बराबर क्या होगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं मानता हूँ क्योंकि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को देखने के बाद क्या होता है, डर जाते हो। भाई डरना नहीं है, क्वेश्चन करना है। अब कैसे करोगे, आपने देखा कि 2 गुणा 349 कैसे बन सकता है, क्या 3 दूनी 6 नहीं बन सकता। 3 तिया 9, 3 तिया 9 मतलब स्क्वायर करके देखते हैं। 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 9 4 कितने होते हैं, 12, नहीं बन सकता। 3 तिया 9 तिया 27, 27 और 2 दूनी 4 दूनी 8, नहीं बन सकता, ठीक है। अब जब नहीं बनने तो आपको क्या करना होगा, एक छोटा सा लॉजिक अजमाओ। क्या लॉजिक अजमाओ, आपने देखा 2 है गुणा 3 है बराबर कितना, 49। तो 49, 2 का वर्ग देखो कितना होता है आपका, 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग होता है आपका 4। 3 का वर्ग कितना होता है, 9। आपने क्या काम करा था, 2 का वर्ग 4 करा, 3 का वर्ग 9 करा, पर आप 9 4 13 करके देखने लगे, पर आपने ये नहीं देखा 49 49 तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से आपने 5 गुणा 6 देखा और कितना देखा, 53 देखा और 36 देखा। और 5 का वर्ग देखा करोगे आप, 5 पंजे 25 और 6 कितने होते हैं, 36। मैं भी जब इस क्वेश्चन को कर रहा था तो मैं भी इस प्रकार से मतलब करते हुए आप आसानी लगा। और 25 और 36 है, ठीक है। इसी प्रकार से हमने देखा 1 है, 1 गुणा 9 है बराबर कितना, 181 है। तो आपने देखो 1 का वर्ग और 9 का वर्ग, एक ही करना 1 और गुणा करोगे 9 ही करना। 9 का वर्ग करोगे 9 नम 81, ठीक है। 9 नम 81 मतलब 80 और 81, तो देखिएगा 81। तो आप लिख सकते हो आसानी से, यहाँ मैंने लिखा नहीं है यहाँ, चलो 49, अच्छा मैंने यहाँ गुणा लगा दिया। तो आप देख सकते हो कि 18 बनाइए। इसी प्रकार से अब आपको ये देखना है कि 4 है गुणा 7 है बराबर क्या आएगा। तो 4 का वर्ग कितने होते हैं, 4 चौक 16, 7 का वर्ग कितने होते हैं, 7 7 49। तो 1 6 4 9 किसी में, 1 6 4 9, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें उसको किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 4 को देखकर क्या है, कुछ स्टूडेंट गलत कर देते हैं। गलत आपको आज के बाद नहीं करना। गलत क्यों करते हैं, वो डायरेक्ट इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, वो सोचते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब ये
क्वेश्चन है, पर वो सोचते हैं हमारा क्या सरलीकरण का क्वेश्चन आएगा और सिंपली सोल्व करते हैं और आंसर दे देते हैं। और आंसर भी किसी किसी में होता है, किसी में नहीं होता, तो इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ना है, क्योंकि ऊपर वाला आपको दिख रहा होगा। जैसे कि मैंने पढ़ के देखा 14 है, 14 4 है, और ये कितना 70 है, ये कितना 10 है, और ये कितना 2 है। तो ये देखा होता कि यदि x का अर्थ है प्लस, तो x कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। और भाग का अर्थ है माइनस, तो भाग कहाँ पर है, यहाँ पर है, भाग का अर्थ क्या हो जाएगा आपका भैया माइनस हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का अर्थ है भाग, जो प्लस का अर्थ क्या है आपका भाग है। और अगली संख्या आती है माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ क्या होता है, गुणा होता है। और बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसको सोल्व करो, सोल्व करोगे तो 10 सत्ते कितने हो जाते हैं आपके 70, तो 14 प्लस के 4 माइनस के और 7 गुणा 2। एक लाइन बढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कि 14 प्लस के 4 7 दूनी कितने हो गए आपके माइनस के 14 हो गए। अब देखिएगा आपको एक चीज़ मैंने बताई थी, कैलकुलेशन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। एक प्लस का दिखा, एक माइनस का देखो, एक प्लस एक माइनस का दिखा, काट दो, और कितना होता है 4 बचा। और 4 किसी ऑप्शन में है जी, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना समय, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के कितना समय, और यहाँ से अगली संख्या तक पहुँचने के लिए कितना समय लगा। हमने देखा JKLMNO, ओ के बाद क्या आता PQRS, एस के बाद आता TUVW, क्या आ जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा। अब आप सोचोगे कैसे करा, प्लस के 4 हो गया, प्लस के 4 प्लस के 4। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप उंगलियों पर कर सकते हो। इसी प्रकार से J से N तक, और N से R तक, और R से अगली संख्या तक, ठीक है। थोड़ी सी ज़्यादा फ्लो में बह गया, कोई दिक्कत नहीं है। JKLMNOPQRSTUV क्या हो जाएगा आपका V हो जाएगा। किसी ऑप्शन में है WV, तो WV क्या हो जाएगा आपका X हो जाएगा। आप करके देख लेना, यही वाला आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, यदि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी, तो आपको सब में क्या हो रहा है, प्लस के 4 इसमें भी हो रहा है, प्लस के 4 इसमें भी हो रहा है, प्लस के 4 इसमें भी हो रहा है। सब में क्या क्या हो रहा है आपका प्लस के 4 4 हो रहा है, ठीक है। सब में प्लस के 4 4 हो रहा है। अब आपको देखिए, मैं जल्दी जल्दी कराने का कारण यह है कि भाई मेरे को बहुत जल्दी जाना है और आपकी क्लास भी डालनी है, ठीक है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन 6 कहता है यदि 235 बराबर 38 और 452 बराबर 45, तो 345 बराबर क्या होगा। भाई कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर सकते हो कि 235 बराबर 38 कैसा है और 452 बराबर 45 कैसा आया। तो इसकी भी एक ट्रिक है कि 252 बराबर 38 भैया कैसा आएगा, तो 235 बराबर 38 कैसा आएगा, वो ऐसा आएगा। अब ये डंडे खींच दे, ऐसा कैसा आएगा, 2 दूनी 4 कर दो, 3 3 9 कर दो, 4 चौक 16 कर दो, कर तो दिया। पर इसके बाद अब इसको क्या कर दो, प्लस कर दो। सबको जोड़ कर देखोगे तो कितना आएगा आपका 38 ही आएगा। चाहे आप करके देख लेना। इसी प्रकार से 4 5 2 बराबर कितना आपका 45 है। इसका वर्ग कर दो, इसका वर्ग कर दो, इसका वर्ग, 4 चौक 16, प्लस के 5 पंजे 25, प्लस के 2 दूनी 4। सबको जोड़ कर देखोगे तो आपका 45 आएगा। इसी प्रकार से आप 3 4 5 का निकालने के लिए क्या करोगे, इसका वर्ग, इसका वर्ग, इसका वर्ग, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25। सबको ऐड करके देखोगे तो कितना आएगा, सबको ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, बराबर में 50 आ जाएगा। और 50 ही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो चलेगा दोस्तों, आशा करता हूँ ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। और पसंद आया हो, पसंद आने का मतलब है कि आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया, वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। देखिएगा मैंने बहुत जल्दी ये प्रैक्टिस सेट कराया है। इसका कराने का कारण यही था कि मेरा अर्जेंट कहीं जाना है। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।